Hello friends, welcome back. I hope everybody are fine. My dear students, we are discussing about diversity in society. समाज की विविधता. In my previous video, I have explained you diversities are strength. Okay, now today I am going to explain you the principle of secularism. Okay, principle of secularism. Now see here. Indian society consists of people following different religions. Our constitution has made important provisions to ensure that all religions. Okay, देखो जो already our constitution has given why we have diversity. हमारे भारत में क्या है? विविधता है. Diversity. It means that we have different castes, we have different religion, we have different languages. Yes or no? Diversity हमारे भारत में है, विविधता है. अलग जाति के, धर्म के, पंथ के लोग यहाँ पर रहते हैं. उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका बोलना सब कुछ अलग अलग है. और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कोई भी ऑलरेडी मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कोई भी हमारे देश का कोई भी ऐसा ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है किसी भी रिलीजन को अपोज भी नहीं करती या किसी को सपोर्ट भी नहीं कर सकती. ओके, एवरी रिलीजन इज equal before the law. Now see here, communities will have the freedom to worship according to their faith and help develop a feeling of natural understanding. मतलब जो समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनको पूरा फ्रीडम दिया गया है. जिनको जिस धर्म का ज्ञान अच्छा लगता है या जो भगवान को जिस भगवान को पूजा या जिसकी आराधना करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं. ये पूरा फ्रीडम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है. वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर फेथ, मतलब हमारे फेथ पर, हमारे जिन पर विश्वास है वो हम फॉलो कर सकते हैं. एंड टू हेल्प डेवलप अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. और इसकी वजह से होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है. इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट सेक्युलर नेशन. अगर हम बात करते हैं भारत की या इंडिया की, तो इंडिया क्या है? एक सेक्युलर नेशन. पूरी दुनिया में सेक्युलर नेशन है. क्यों? कि बाकी के अगर देश की हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा वहां पर इतनी सारी डाइवर्सिटी नहीं, इतने सारे रिलीजन दुनिया के किसी भी देश में नहीं. सिर्फ हमारा भारत देश है जहां पर इतनी सारी डाइवर्सिटी. वी हैव ग्रेट लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी. ऑलरेडी मैंने बताया लिंग्विस्टिक मतलब अलग अलग भाषाएं बोली जाती है. हमारे जो स्टेट है अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है ना. स्टेट वाइज लैंग्वेज अलग है. उसके साथ रिलीजन है. यहाँ पर हिंदुइज्म है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है. तो अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर हैं और वो अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं. इन ऑर्डर टू प्रिजर्व दिस डाइवर्सिटी, प्रिजर्व मतलब उसको जतन करना, इस डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना इन अ साउंड एंड हेल्दी मैनर, वी हैव एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म. देखो इतनी सारी डाइवर्सिटी होने की वजह से प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, है ना. तो ये प्रॉब्लम ना हो इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म. अकॉर्डिंगली नो रिलीजन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द रिलीजन ऑफ आवर कंट्री. जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे कंट्री का, हमारे देश का ऐसा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. ओके, एवरी रिलीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ. हमारे कंट्री में सारे धर्म को समान, मतलब सारे धर्म समान है. Every person has the freedom of worship as per their religion and their choice. मतलब हर इंसान को पूरा फ्रीडम दिया गया है. जिसको जो चाहे उस धर्म को वो अपना सकता है, फॉलो कर सकता है, वर्शिप कर सकता है. नेक्स्ट वन, there can be no discrimination among people on the basis of their religion. और जाति के नाम पर, मतलब धर्म के नाम पर कोई भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता. Nobody can discriminate on the basis of religion. धर्म के नाम पर कोई भी किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, यानी भेद नहीं कर सकता. ओके, नेक्स्ट, द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली बाय द स्टेट. और स्टेट में जितने भी लोग रहते हैं और जो भी धर्म के हैं तो उनको सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है. क्या करते हैं? तो ये ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान है. उसके बाद देखो, opportunities for education, means of livelihood and government jobs are made available to all. और जो अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज सारे जाति के, सारे धर्म के, सारे पंथ के लोगों के लिए है. लाइवलीहुड एंड गवर्नमेंट जॉब, जो भी गवर्नमेंट
सभी को अपॉर्चुनिटी दी गई है, आर मेड अवेलेबल टू ऑल, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। धर्म के नाम पर किसी भी तरह का क्या है, भेदभाव नहीं किया गया है। There are special provisions in the Constitution for the provision of religious and linguistic minorities। देखो कुछ religious और linguistic minorities है जिसको हम अल्पसंख्यक कहते हैं। ओके, ऐसे जो लोग होते हैं इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी वजह से उनको सारी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो। ओके, एंड linguistic minorities are free to protect and preserve their linguistic and cultural identities। और जो minorities है, minorities मतलब कौन, जो अल्पसंख्यक जिसे कहते हैं, जो कम होते हैं, ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करना हमारे सरकार का या हमारे संविधान ने वो अधिकार दिया है। उनकी जो कल्चर है, जो कल्चरल आइडेंटिटी, उनकी जो संस्कृति है, उनको जतन करना, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है। They are also free to bring about the development of their own communities through the education। और शिक्षा के जरिए हम अपना विकास कर सकते हैं। ओके, and the principle of secularism has helped to maintain religion harmony in Indian society। और इस तरह से जो प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म को एक्सेप्ट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, ये बहुत ही हमें मदद करता है। धर्मनिरपेक्षतावाद यानी सारे धर्म क्या है, समान, कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं, सरकार या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी धर्म को अपोज भी नहीं कर सकता और किसी को सपोर्ट भी नहीं कर सकता। सो दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। ओके, नेक्स्ट वन, द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी टू आवर डेवलपमेंट। आप देख सकते हो इसमें क्या है, the contribution of society to our development। Now here you can see when do we learn by living in society, what values, qualities do we imbibe? Let us see how society helps to develop our personality। देखो, the contribution of society to our development, हमारा जो विकास होता है उस विकास में समाज का क्या योगदान है, कंट्रीब्यूशन जो है समाज का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो यही बातें हमें इसमें डिस्कशन करनी है। व्हाट डू वी लर्न बाय लिविंग इन अ सोसाइटी, हम समाज में रहते हैं, वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, हम समाज के हिस्सा है, तो समाज के हिस्सा होने की वजह से हम क्या, कौन सी बातें, कौन से वैल्यूज हम सीखते हैं, व्हाट वैल्यूज, क्वालिटीज डू वी इम्बाइब। सो लेट अस सी हाउ सोसाइटी हेल्प्स टू डेवलप आवर पर्सनैलिटी। तो पहला जो है कोऑपरेशन, सबसे पहला कोऑपरेशन। देखो, फर्स्ट वन कोऑपरेशन। व्हाट इज कोऑपरेशन? ऑल सोसाइटीज आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिटी। द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द कोऑपरेशन। देखो, समाज की जो निर्मित हुई है या समाज जो क्रिएट हुआ है, तो उसका बेस जो है वो कोऑपरेशन, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को समझ के लेना। ये सब लोग वी आर इंटरडिपेंडेंस, हम एक दूसरे पर आधारित हैं। आगे बात समझ लो, ऑफ द सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द कोऑपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल। कोऑपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर। व्हाट इज कोऑपरेशन? कोऑपरेशन इज द प्रोसेस, कोऑपरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शेयरिंग और हेल्पिंग होती है, एक दूसरे को शेयर करना, एक दूसरे को मदद करना, और जो कोई प्रॉब्लम्स है या कोई समस्याएं हैं उसको अच्छी तरीके से सॉल्व करना। प्रॉब्लम्स एंड रिमूविंग डिफिकल्टी, जो भी सारी परेशानियां हैं उसको रिमूव करना। और फैमिली कैन नॉट रिमेन टुगेदर विदाउट एन एटीट्यूड ऑफ कोऑपरेशन। ये तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं फैमिली कैन नॉट रिमेन टुगेदर। एक फैमिली है, फैमिली एक साथ रह सकती है, कब रह सकती है? अगर उनमें कोऑपरेशन की भावना ही नहीं है तो फैमिली एक साथ रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। ओके, अमंग इट्स मेंबर, उन मेंबर में कोऑपरेशन की भावना तो होनी चाहिए। द सेम इज ट्रू ऑफ सोसाइटी। जो ये पॉइंट यहाँ पर लागू होता है उसी तरीके से ये सोसाइटी पर भी लागू होता है। अगर हम समाज में रहना चाहते हैं, समाज की उन्नति करना चाहते हैं, समाज का विकास करना चाहते हैं, समाज की डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? तो एक दूसरे को शेयरिंग करनी है, केयरिंग करनी है और एक दूसरे को समझ के लेना है। ओके, लैक ऑफ कोऑपरेशन हैम्पर्स आवर प्रोग्रेस। देखो, अगर
कोऑपरेशन की कमी है, लैक ऑफ कोऑपरेशन की अगर कमी है तो हम क्या हो सकते हैं, हमारी जो प्रोग्रेस है, हमारी जो उन्नति है, हमारा विकास है, वो क्या हो सकता है, धीमा हो सकता है और वी कैन नॉट डेवलप। सो डे बाय डे लाइफ विल आल्सो नॉट रन स्मूथली, और जो हमारी जो रोज की जो जिंदगी है वो भी हम अच्छे तरीके से जी नहीं सकते। कोऑपरेशन मीन्स इंटरडिपेंडेंस इन सोसाइटी। कोऑपरेशन क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट, समाज के जो भी है हम वो इंटरडिपेंडेंस समाज में, हेल्थियर एंड ऑल inclusion of everybody in the society is a process of inclusion and of moving ahead taking among all sections of society। और जितने भी सारे सेक्शन समाज में रहते हैं उसकी हम सभी मिलकर हम क्या कर सकते हैं, उनकी उन्नति कर सकते हैं। ओके, tolerance and understanding, just as there is cooperation in the society, so also at times there can be differences of opinions। ओके, अभी कोऑपरेशन हमने देखा, कोऑपरेशन बहुत जरूरी है समाज की उन्नति के लिए, समाज के विकास के लिए। ओके, सो इन द सेम वे देयर इज कोऑपरेशन इन द सोसाइटी, ठीक है, वहां पर क्या है, अभी समाज में कोऑपरेशन है। सो आल्सो एट टाइम देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अभी समाज में क्या मतलब क्या है, देयर कैन बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। समाज में एक ही प्रकार के लोग नहीं रहते, तो अलग अलग लोग होते हैं, तो अलग अलग उनके ओपिनियंस होते हैं, है ना, अलग लोग अलग अलग उनके ओपिनियंस होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, अलग अलग समस्याएं होती हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज व्हेन देयर इज लैक ऑफ एग्रीमेंट इन द ओपिनियंस। जब लोग एक दूसरे से सहमत नहीं है, एग्री नहीं है, तो तब क्या होता है, तो तब हो जाता है, देखो, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेस। कॉन्फ्लिक्ट्स कब होते हैं, जब एक दूसरे में क्या है, एग्रीमेंट के अभाव, ओपिनियंस उनके अलग अलग, एक दूसरे का वो मानते नहीं, जो आइडियाज है, जो व्यूज है लोगों के। प्रेजुडाइसेस आर मिसकंसेप्शंस अबाउट ईच अदर कैन आल्सो लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। और जो भी प्रेजुडाइसेस होते हैं, समझ जिसे हम बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन, इसकी वजह से भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट यानी मतलब वाद, जिसे आर्गुमेंट कहेंगे, वो क्रिएट हो सकते हैं। हाउएवर इट इज इनटू नोबडीज इंटरेस्ट टू कीप अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। People find a way to resolve conflicts through the compromise and understanding. Thus, conflicts can end if people make effort to understand. अभी देखो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी झगड़ा है, या कोई भी आर्गुमेंट है, कोई डिबेट है, उस पर अगर हमें सोल्यूशन निकालना है तो उसके लिए एक ही उस पर दवा है, वो है कॉम्प्रोमाइज। ओके, एक दूसरे को समझना है, कॉम्प्रोमाइज करना है, समझ के लेना है। Thus, conflicts can end if people make effort to understand. एक दूसरे को अगर हम समझ के लेते हैं तभी कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो सकता है। And other show a spirit of tolerance. Tolerance यानी सहिष्णुता, जिसे हम कहें, समझदारी। And understanding attitude leads to a lot of new learning. अगर हम एक दूसरे को समझते हैं या समझ के लेते हैं तो इससे बहुत सारी बातें हम सीख सकते हैं। We accept new ideas and this helps to further enrich our social life। अगर हम जो नए संकल्पनाएं होती है, नए आइडियाज होती है, उसको अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो ये क्या होता है कि हमारी जो सोशल लाइफ है उसको एनरिच करता है। ओके, उसको एनरिच करता है। We become more tolerant. Society provides us an opportunity to learn this simple method of maintaining well-being and peace in society। और समाज से हम ये बातें सीखते हैं। Society provides us an opportunity, मतलब समाज हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि ये बहुत ही सादा सिंपल जो मेथड है, मेंटेनिंग वेल-बीइंग और पीस इन सोसाइटी। समाज में अगर शांतता, जो पीस है, हमें एस्टेब्लिश करनी है तो हमें क्या करना है, तो टॉलरेंस दिखाना है, एक दूसरे को समझ के लेना है। ओके, तो इसी तरीके से हम समाज की क्या कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। ओके।